बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 5वें दिन भी मुठभेड़ लगातार जारी है। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जवान इन आतंकियों पर ड्रोन की मदद से नजर रख रहे हैं। एक दिन पहले ही जंगल में बने आतंकियों के ठिकाने को तबाह करने का वीडियो सामने आया था। जवानों ने ड्रोन की मदद से इस ठिकाने को विस्फोट कर तबाह कर दिया था। वहीं एक वीडियो में एक आतंकी भागता हुआ भी दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 12 सितंबर से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है और इस एनकाउंटर का 5वां दिन है। इस इलाके के जंगल में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ऐसे में सेना के जवान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, लिहाजा ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। आतंकियों के ठिकानों पर ड्रोन की मदद से बम गिराए गए और उन्हें तबाह कर दिया गया। शनिवार को अंधेरा होने पर ऑपरेशन को रोक दिया गया था। यहाँ जो आतंकी छिपे हैं उनमें एक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर उजैर खान भी है। इस ऑपरेशन में सेना के कमांडोज के साथ ही स्निफर डॉग्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना का दावा है कि आतंकियों को 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया और उन्हें किसी भी वक्त ढेर कर दिया जाएगा। आतंकियों ने मंगलवार को उस वक्त हमला किया था जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बारामूला मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों के पास बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं। साथ ही आतंकियों के पास से 5 किलो आईडी भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ के बाद सेना ने बताया कि इसके पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ है। पाकिस्तान की सेना की मदद से ही घुसपैठ कराई गई थी और भी इन्हें भारत की सीमा में दाखिल कराने के लिए सीमा पार से ही फायरिंग की गई। पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की। इन आतंकियों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ काफी देर तक हुई और फिर उनके पास से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए। न्यूज 18 इंडिया ने 2 दिन पहले ही सूत्रों के हवाले से खबर दिखाई थी कि पीओके के नकियाल कैंप में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें आईएसआई का मेजर हमजा शामिल हुआ था और मीटिंग में तय हुआ था कि कश्मीर के अंदर आत्मघाती हमले किए जाएंगे, जबकि एलओसी के आसपास फॉरवर्ड पोस्ट पर बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बीएटी हमले करेगी। इसके लिए उन्हें चीन से मिले नाइट विजन गॉगल्स भी दिए जाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहां 13 आतंकियों की संपत्ति को अटैच किया गया, जिनके 30 दिन के अंदर आत्मसमर्पण न करने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने पाकिस्तान में रह रहे उन सभी आतंकियों को भगोड़ा घोषित कर दिया जिनको 30 दिन के अंदर अदालत में पेश होना होगा और अगर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। जिसके बाद पुलिस ने मुनादी कर उन सभी आतंकियों के घर के बाहर नोटिस लगाकर उनके घर वालों को जानकारी दे दी। बताया गया कि ये सभी आतंकवादी जम्मू कश्मीर से भागकर पाकिस्तान में छिपे हैं और वहाँ से घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिन पर अब CRPC की धारा 82 के तहत कार्रवाई की गई और 30 दिनों बाद कुर्की की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।